हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम करेंगे हमारा BHU BA आर्ट्स का सेमेस्टर 1 है इंडियन फिलोसफी, जिसका कोड क्या है BAO 111। और हम करेंगे इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वन लाइनर हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ एक्सेप्टेड परसेप्शन एज अ ओनली रिसोर्स ऑफ रियल नॉलेज। तो ओनली वैलिड सोर्स ऑफ रियल नॉलेज किसने माना है? ये जॉर्ज बर्कले ने एक्सेप्ट किया है परसेप्शन को एज द ओनली रिसोर्स ऑफ रियल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ पंच स्कंधास। तो पंच स्कंधास के नेम्स लिखने हैं। सबसे पहले आता है रूप। रूप का मतलब होता है फॉर्म, वेदाना मतलब सेंसेशन, स्नना परसेप्शन, शंकारा फॉर्मेशन एंड विनना कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अनेकांतवाद इन वन सेंटेंस। तो अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद जैन डॉक्ट्रिन से आया है ऑफ नॉन ऑब्स्टरलिज्म और द प्रिंसिपल ऑफ मैनीफोल्ड एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच फिलोसफी डॉक्ट्रिन मोमेंटिनेस इज। तो कौन से फिलोसफी से मोमेंटिनेस आया है? तो वो कौन सा है? द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटिनेस इज अ टेटन ऑफ बुद्धिज्म। कहाँ से आया है? बुद्धिज्म से आया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फिलोसफी इज नोन एज लोक्यता। लोक्यता कौन सी फिलॉसफी को माना गया है? मेटलिस्टिक फिलॉसफी जो होती है इंडियन ट्रेडिशन की, उन्हें लोक्यता माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इज इंडियन फिलॉसफी पेसिमिस्टिक। तो क्या इंडियन फिलॉसफी पेसिमिस्टिक है? नहीं। क्यों नहीं है? इंडियन फिलॉसफी इनकैम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स। इंडियन फिलॉसफी जो है वो वाइड रेंज तक है और ये हम इसे पेसिमिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत से स्कूल में डाइवर्स स्कूल्स ऑफ थॉट विद वेरीफाइंग आउटलुक ऑन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। अलग अलग स्कूल्स का जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में और हमारी एग्जिस्टेंस में प्रेजेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ 4 वेदास। तो 4 वेदास के नेम लिखने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी डज एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेशनेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एलिमेंट। तो ऐसी कौन सी इंडियन फिलोसफी है जिसमें कॉन्सिक्वेशनेस को एक्सेप्ट किया है? तो मटेरियलिज्म, चारवाक की जो फिलोसफी है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिलीव्स इन द डॉक्ट्रिन ऑफ सप्तभंज्ञानम। तो किसने, कौन से डॉक्ट्रिन ने बिलीव किया है सप्तभंज्ञानम में? जाना की ट्रेडिशन ने कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ सप्तभंज्ञानम को बिलीव किया है। क्वेश्चन नंबर 10, इज बुद्धिज्म एंड ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी। नो, बुद्धिज्म ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी नहीं है। क्यों? बुद्धिज्म इज ए नॉन ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो डाइवर्स फॉर्म है हमें वैदिक ऑर्थोडॉक्सी में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच उपनिषद ब्राह्मण हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सत्यम जाननम अनंतम ब्राह्मणा। तो कौन से उपनिषद में हमें ब्राह्मण को इस तरह डिस्क्राइब करने को मिला है? तो वो है तैत्तिय उपनिषद में हमें ब्राह्मण को सत्यम जानम अनंतम ब्रह्मणा डिस्क्राइब करने को दिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, वत्संग चक्र हमें कौन से इंडियन फिलोसफी में मेंशन किया गया है? तो वो जैना की फिलोसफी में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वेदा इज द उद्गता प्रेस्ट एसोसिएटेड। तो उद्गत प्रेस्ट जो है वो कौन से वेद से है? श्यामा वेद से है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ प्रमाणा इज डिफाइंड। तो प्रमाणा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्यों हम इसे कह सकते हैं कि वो एक सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है इन इंडियन फिलोसफी। क्या कह सकते हैं? सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 15, द कंसेप्ट ऑफ माना प्राया जनना इज एक्सेप्टेड इन विच फिलोसफी। तो द कंसेप्ट ऑफ माना प्राया ज्ञाना इज एक्सेप्टेड इन द योगा फिलोसफी में एक्सेप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हमें कंसेप्ट बताना है कर्म योग का अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। तो भगवद गीता में कर्म योग को किस तरह एम्फेसाइज किया है? जब परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी सेल्फलेसली। तो अपना ड्यूटी सेल्फलेसली करिए विदाउट अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट एज अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो हमें काम करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पाथ दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द जैना कंसेप्ट ऑफ अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद का क्या कंसेप्ट है, उसे क्या बताया गया है? उसे
बोला गया है नॉन एब्सोल्यूटिज्म है एंड एक्सेप्ट करता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। तो अनेकांतवाद जो है जैनिज्म का कंसेप्ट वो कहीं ना कहीं हमें रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज चरवाका डिस्कस परसेप्शन। तो चरवाका डिस्कस परसेप्शन एज अ ओनली वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज एंड रिजेक्ट करता है इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमनी को। चरवाका किसको डिस्कस कर रहा है? परसेप्शन को। क्या कहता है कि ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है, और रिजेक्ट करता है इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमनी को। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्यत्त समुत्पाद क्या है? प्रत्यत्त समुत्पाद रेफर्स टू द डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, एक्सप्लेन करता है कि इसका कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नेचर है और ऑल फिनोमेना इन बुद्धिज्म में प्रत्यत्त समुत्पाद का एक इंडिपेंडेंट नेचर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा। तो निर्वाणा जो है डिस्क्राइब हमें क्या सिग्निफाइज करता है कि वो लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग से हमें लिबरेट करता है और साइकिल ऑफ रिबर्थ की तरफ कहीं ना कहीं हमें अटेन करवाता है टू द सेंसेशन ऑफ क्रेविंग एंड इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से उपनिषद में ब्राह्मण को सत्यम जानम अनंतम ब्रह्मणा बोला गया है? तो अभी बताया था तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22, वत्संग चक्र कहाँ पे मेंशन हुआ है? जैना ट्रेडिशन में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, उद्गता प्रेस्ट एसोसिएटेड विथ, तो सामवेद से है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रमाणा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है प्रमाणा, इंडियन फिलॉसफी में इस तरह से डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, माना प्रयाय जनना जो है वो एक्सेप्ट करा गया है बुद्धिज्म फिलॉसफी में, कौन सी फिलॉसफी में है वो? तो हमें बताना है योगा की फिलॉसफी में उसे एक्सेप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच इज इंडियन फिलॉसफी पेसिमिस्टिक है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसका डाइवर्स पर्सपेक्टिव है। राइट द नेम ऑफ 4 वेदास, तो 4 वेदा का नाम क्या था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इंडियन फिलॉसफी को किसने एक्सेप्ट करा? इंडियन फिलॉसफी में कॉन्शियसनेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एलिमेंट, तो चरवाका ने करा है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन बिलीव करता है स्तंभज्ञाना में? तो जाना ट्रेडिशन बिलीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इज बुद्धिज्म एंड ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी? नो, क्योंकि उसका वैदिक ऑर्थोडॉक्सी में कहीं ना कहीं हमें डाइवर्स फॉर्म देखने को मिलता है। गाइस सॉरी बट हाँ रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, मैं मानती हूँ, और लेकिन ये क्वेश्चंस जो भी हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए इसी तरह हमारे लेक्चर्स को आगे भी आप देखते रहिए। बाय बाय।